क्या आपने कभी किसी पर भरोसा किया था और आज वही भरोसा आपको एक कानूनी झमेले में फंसा रहा है? आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है फॉल्स केसेस का, चाहे वो बिजनेस डिस्प्यूट हो या कोई प्रॉपर्टी का मैटर या फिर कोई फैमिली डिस्प्यूट। लोग झूठा केस कर देते हैं और उस झूठे केस के लिए कानून का सहारा लेते हैं, कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे झूठे केस में फंस गए हैं तो घबराइए मत। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि आप उस झूठे केस। सबसे पहले आप बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए, सब्र रखिए। जैसे ही आपको सम्मन या फिर एफआईआर की कॉपी मिलती है, सबसे पहले आप किसी एडवोकेट के पास जाइए और वहाँ जाकर ये समझिए कि आपके ऊपर कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं और क्या होता है उन सेक्शंस में। क्योंकि जब तक आप सेक्शंस नहीं समझेंगे, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको उसमें बेल लेने की ज़रूरत है या सीधा आप केस को क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। तो वो आपको एक एडवोकेट बताएगा कि आपको इसमें बेल लेने की ज़रूरत है या आप डायरेक्टली क्वेश्चन के लिए केस को जा सकते हैं। इसके अलावा आप पुलिस की पूरी सपोर्ट कीजिए, कॉपरेट कीजिए, बट बिना एडवोकेट के साथ के बगैर आप किसी भी तरीके का स्टेटमेंट मत दीजिए। क्योंकि अगर आप बिना एडवोकेट के कोई स्टेटमेंट देते हैं तो ये आप अपने लिए ही खतरा पैदा करते हैं, आपका सेल्फ। अब बात करते हैं नए कानून की। नए कानून भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने लोगों की ज़िंदगी और आसान कर दी है। सबसे पहली चीज़, पुलिस अरेस्ट को अब चैलेंज किया जा सकता है बहुत ही ईजिली। दूसरा, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में, जैसे कि कोई स्क्रीनशॉट हो या फिर कोई रिकॉर्डिंग हो, अगर आप उसमें छेड़छाड़ करते हैं तो वो आप कानून के नज़र में एक क्रिमिनल का काम करते हैं। और अगर आपने किसी के ऊपर कोई फॉल्स केस किया है, झूठा आरोप लगाया है, तो वो कानून की नज़र में खुद एक जुर्म है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, ऐसे आप अपना डिफेंस को मजबूत कर सकते हैं। स्टेप 1, सारे कम्युनिकेशन को सेव कर लीजिए, चाहे वो मैसेजेस हों, चाहे वो ईमेल्स हों या कोई वॉइस रिकॉर्डिंग हो, सबको एक जगह पर सेव कर लीजिए। ओके। स्टेप 2, जल्द से जल्द आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कीजिए ताकि पुलिस आपको अरेस्ट ना कर सके। स्टेप 3, आप केस को समझिए और उसके बाद आप या तो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल कीजिए या फिर हाई कोर्ट में क्वेश्चन का पिटीशन फाइल कीजिए। स्टेप 4, अगर केस फॉल्स है तो काउंटर कंप्लेन फाइल कीजिए। स्टेप 5, अगर आपकी रेपुटेशन को नुकसान हुआ है तो आप डिफेमेशन का केस फाइल कीजिए। याद रखिए, कानून के अंदर रहकर ही आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर रैंट करके करके या रिवेंज का सोचकर सिर्फ और सिर्फ आप अपना केस कमज़ोर कर रहे हैं। सो जागरूक रहिए। और मैंने खुद ने देखा है कि एक फॉल्स केस में लोग सालों तक फंसे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक गलत स्टेप की वजह से। पहले दिन का रिएक्शन ही पूरे केस का डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है, पूरे केस का डायरेक्शन बदल सकता है। तो घबराइए मत, पेशेंस रखिए। मानती हूँ लॉ थोड़ा स्लो है बट फेयर है। अगर आप भी किसी ऐसे केस का सामना कर रहे हैं तो पैनिक मत कीजिए, भागिए मत, कानून को समझिए और अपने अधिकारों को जानिए। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट श्वेता पटेल फ्रॉम लीगल द्वार। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि आपको कानून को बहुत ही आसान भाषा में समझा सकें।